एपिसोड 35 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंटों को बताया जाता है जो आपस में लगे तेरी मचा रहे होते हैं। बोला जाए तो आपस में लड़ झगड़ कर फाइट कर रहे होते हैं ताकि कुछ दिनों बाद जो कंपटीशन होने वाला है ना उसमें वो अपनी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे सके। अब इतने में यहीं पर हमें ल्यूली और मूचेन को भी लड़ते हुए बताया जाता है जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। मूचेन चलता है तो यहाँ पर अपने सोलो ऑफ डेथ मार्क का उपयोग कर देता है और वहीं ल्यूली चलती है तो अपनी एंशिएंट तलवार से हमारे मूचेन के सोलो ऑफ डेथ मार्क को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यहाँ पर इन दोनों के अटैकों के टकराने के कारण यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है जिस वजह से हमारा मूचेन भी थोड़ा पीछे हो जाता है और ल्यूली भी थोड़ा पीछे हो जाती है। लेकिन इससे पहले हमारा मूचेन को समझ पाता, इससे पहले ल्यूली चलती है तो मूचेन की गर्दन पर ही मतलब कि बोला जाए तो अपनी तलवार को रख देती है। और भाई साहब जब मूचेन ल्यूली को ऐसा सब कुछ करते हुए दिखता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है और भाई जैसे ही ल्यूली मूचेन को मुस्कुराते हुए दिखती है ना तो वो समझ जाती है कि शायद मूचेन पहले ही मुझसे जीत चुका है, क्योंकि मूचेन ने जिस समय सोलो ऑफ डेथ मार्क का उपयोग किया था ना उसी समय ल्यूली के बालों पर भी अटैक कर दिया था, जिस वजह से ल्यूली के कुछ बाल मूचेन के हाथों में आ गए थे। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत ऐसी लड़ाई चलती रहती है और सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन और ल्यूली को कहीं पर जाते हुए बताया जाता है। लेकिन इतने में यहीं पर चाव किया जाता है। अब जैसे चाव यहाँ पर आता है ना तो वो एक कार्ड हमारे मूचेन को बताने लगता है। अब जैसे वो कार्ड हमारा मूचेन देखता है ना तो उसमें हमारा मूचेन देखता है कि उसमें सिर्फ ल्यूली ही दिखाई दे रही है। हमारा मूचेन को सोचता है और चाव की से कहने लगता है कि इसमें तो सिर्फ ल्यूली है, तो मैं ऐसा करो इसमें मेरा भी फोटो छाप दो और ल्यूली और हम दोनों को एकदम साथ में खड़ा कर दो, बोले जाए तो कपिल की तरह खड़ा कर दो। अब जैसी मूचेन ये कहता है ना तो ल्यूली थोड़ा शर्माने लगती है और भाई चाव की कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए वो अपनी सर खुजाने लगता है कि भाई ये चल क्या रहा है। लेकिन जैसी मूचेन ये कहता है ना तो चाव की सिर हिलाता है और यहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें मूचेन और ल्यूली को आपस में बात करते हुए बताया जाता है। मूचेन चलता है तो यहाँ पर 2-3 गोलियां जो कि लाइटनिंग से बनी हुई होती हैं उसे ल्यूली को दे देता है और ल्यूली से कह देता है कि ये गोलियां तुम्हारी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। और भाई ल्यूली भी समझ जाती है मूचेन की बात। अब इसके बाद मूचेन चलता है तो अपने घर के अंदर चला जाता है, बोला जाए तो अपने रूम में आ जाता है। लेकिन इतने में हमारे मूचेन को अपने दिमाग में आवाज आती है, बोला जाए तो सोल सी से आवाज आती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने वो गोलियां स्पूचर कौन को खरीदने के लिए दी थी तुम्हें और तुम उन्हें ऐसे इधर उधर बांटते फिर रहे हो। और भाई साहब जैसे मूचेन ये सुनता है ना तो वो जूही को समझाने लगता है कि ल्यूली को उन गोलियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, इसलिए मैंने उसे वो गोलियां दे दी हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं नॉर्थर्न ड्रैगन ब्लड बहुत ही जल्दी खरीदूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुमसे वादा किया है। अब जैसी जूही हमारे मूचेन की बात सुनती है ना तो वो कह देती है कि ठीक है, मुझे पता है कि तुमने मुझसे वादा किया है, मुझे उम्मीद है कि तुम वादा नहीं तोड़ोगे। और भाई साहब यह कहते ही एक सीन से होता है दोबारा से और फिर हमें एक नए बंदे को बताया जाता है जिसका नाम होता है ली जुआंग टोंग। और ये बंदा है ना ये यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और ये बंदा हेवनली रैंकिंग में दूसरे नंबर का बंदा होता है। और आप इसकी पावर का अंदाजा ऐसा लगा सकते हो कि हमारा जो मूचेन है ना वो हेवनली रैंकिंग में फिलहाल के लिए आ भी नहीं सकता, ते में ये बंदा हेवनली रैंकिंग पे दूसरे नंबर पर है। तो आप समझ ही गए हो कि ये बंदा हमारे मूचेन से कितना पावरफुल है। अब ये बंदा यहाँ पर ट्रेनिंग कर ही रहा होता है तभी इसके पास एक नया बंदा आता है और जो नया बंदा यहाँ पर आया है ना ये ली जुआंग टोंग से कहने लगता है कि तुमने दोबारा से अपनी पर्वत वाली टेक्निक को मास्टर कर लिया है। और भाई इस बंदे का जवाब सुनकर वो वाला बंदा भी सिर हिलाता है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर ली जुआंग टोंग चलता है जो कि हेवनली रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। वो यहाँ पर जो नया वाला बंदा है ना उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें शेंग कांग शेंग के बारे में पता है कि वो कहाँ पर है। अब जैसे ये वाला बंदा यहाँ पर ली जुआंग टोंग की बात सुनता है ना तो वो कहने लगता है कि फिलहाल के लिए उसे एकेडमी की ओर से एक हेवनली रैंकिंग का मिशन दिया गया है, इसलिए वो काफी समय से एकेडमी से बाहर है। और भाई साहब जैसे ली जुआंग टोंग ये बात सुनता है ना इस बंदे की तो इससे कहने लगता है कि वो मुझसे थोड़ा क्या पावरफुल हुआ, उसे हेवनली रैंकिंग के मिशन दिए जाने लगे। लेकिन इतने में ये वाला बंदा कहता है यहाँ पर कि वो तुमसे थोड़ी ज्यादा पावरफुल नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने तुम्हें मात्र एक ही अटैक में हरा दिया था जब तुम इस एकेडमी में आए थे। और भाई साहब जब ली जुआंग टोंग इस बंदे की बात सुनता है ना तो वो उस बंदे से कहने लगता है कि वो सब पुरानी बातें हैं, खैर ये सब छोड़ो, मुझे फिलहाल के लिए बताओ कि एकेडमी में अब क्या चल रहा है। अब जैसे ली जुआंग टोंग पूछता है ना तो यहाँ पर ये वाला बंदा ली जुआंग टोंग को बताने लगता है कि फिलहाल के लिए कुछ ही समय बाद एकेडमी के नए स्टूडेंटों का एक कॉम्पिटिशन होने वाला है और उस कॉम्पिटिशन में जो बंदा सबसे ज्यादा चर्चित है ना उसका नाम मूचेन है। हालांकि एक लड़की भी आई है जिसका नाम ल्यूली है। और भाई साहब जैसी यहाँ पर ये बंदा ल्यूली का नाम लेता है ना तो ली जुआंग टोंग तुरंत इस बंदे की ओर देखने लगता है और कहने लगता है कि क्या कहा तुमने, ल्यूली वो यहाँ पर क्यों आई है। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर ली जुआंग टोंग की बात सुनता है ना तो ये भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि ली जुआंग टोंग ल्यूली को कैसे जानता है। अब इसके बाद इनके बीच थोड़ी बहुत ऐसी बातें होती रहती हैं जेबो जो कि मेरी नोवेल वाली वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में सुनने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर ली जुआंग टोंग चलता है तो मूचेन और ल्यूली की लोकेशन के
के बारे में पूछने लगता है कि अभी मुझे वो कहाँ पर मिलेंगे। तो ये वाला बंदा चलता है तो ली जुआंग टोंग को लिउली और मूचेन की लोकेशन के बारे में बता देता है। अब इसी के साथ सीन सब होता है और फिर दोबारा से हमें लिउली और मूचेन को बताया जाता है, जहाँ पर दोनों के सामने चाओ की, किंगलिंग और यूनर बैठी हुई होती है। और यहाँ पर मूचेन चलता है तो एक कार्ड को देख रहा होता है। अब जैसे ही वो कार्ड को देखता है ना तो उसे दिखता है कि उसकी जो फोटो है ना वो लिउली से थोड़ी दूरी पर है। और जैसी दूरी देखता है दोनों के बीच तो वो दोबारा से चाओकी को डांटने लगता है कि तुमने दोबारा से मुझे लिउली से दूर खड़ा कर दिया है, एक काम करो इस कार्ड को दोबारा से बनाओ, लिउली और मुझे एकदम पास में खड़ा करो, एकदम चिपका कर, समझ गए ना। और भाई चाओकी भी मूचेन की बात सुनकर सिर हिला देता है और यहाँ पर मन में मुस्कुराने लगता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा ठरकी है। अब यहाँ पर इनके बीच ऐसी हंसी मजाक चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर ली जुआंग टोंग आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर ली जुआंग टोंग आता है ना तो यहाँ पर जो चाओकी था ना वो उसे पहचान जाता है कि ये तो ली जुआंग टोंग है, जो कि हेवनली रैंकिंग में दूसरे नंबर का बंदा है। अब जैसे चाओकी ये कहता है ना तो मूचेन चलता है तो आगे बढ़ता है और ली जुआंग गोन टोंग को ग्रीट वगैरह करने लगता है कि नमस्ते सीनियर। और भाई ली जुआंग टोंग चलता है तो मूचेन को गौर से देखने लगता है। अब देखने के बाद ली जुआंग टोंग चलता है तो अपनी पावर को रिलीज करता है। अब जैसे वो पावर को रिलीज करता है ना तो वो मूचेन था ना तो मूचेन चलता है तो एक सील बना लेता है और वो लिउली को इस पावर से, मतलब कि ये पावर लिउली में टकराने वाली थी, हमारा मूचेन उस पावर को अपने आप पर ही ले लेता है। ठीक है। अब जैसे ली जुआंग टोंग मूचेन को ऐसा करते हुए दिखता है ना तो वो समझ जाता है, इसलिए अब ये यहाँ पर चलता है तो हमारे मूचेन को समझाने लगता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम लिउली से दूर हो जाओ। अब जैसे हमारा मूचेन ली जुआंग टोंग की ऐसी बातें सुनता है ना तो मूचेन चलता है तो लिउली का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम कौन होते हो लिउली को मुझसे दूर करने वाले। अब इसके बाद ली जुआंग टोंग चलता है तो लिउली के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारी वजह से लिउली की ट्रेनिंग स्पीड पहले से ही बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे लिउली को बहुत ही ज्यादा घाटा हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम लिउली से एकदम दूर हो जाओ। अब इसके बाद यहाँ पर ली जुआंग टोंग चलता है तो लिउली के क्लैन के बारे में बताने वाला होता है, तभी लिउली चलती है तो ली जुआंग टोंग की गर्दन पर तलवार रख लेती है और कहने लगती है कि खबरदार अगर तुमने और कुछ कहा, मैं मेरी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ और मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकती हूँ, तुम कौन होते हो मेरे बीच में टांग अड़ाने वाले। अब जैसी लिउली ये कहती है ना तो मूचेन चलता है तो तुरंत लिउली के पास आ जाता है और उसे वो समझाने लगता है और यहाँ पर ली जुआंग टोंग से कहने लगता है कि कोई बात नहीं, आज भले ही मैं लिउली के काबिल नहीं हूँ लेकिन भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब लिउली और मैं एक दूसरे के काबिल होंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। अब जैसे यहाँ पर हमारा मूचेन ये कहता है ना तो ली जुआंग टोंग चलता है तो यहाँ पर मूचेन को धमकी वगैरह देने लगता है, ऐसा वैसा जीवो, लेकिन मूचेन ली जुआंग टोंग की किसी भी धमकी से नहीं डरता और भाई ली जुआंग टोंग समझ जाता है, इसलिए मूचेन से कह देता है कि ठीक है तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, मतलब कि अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो ना तो तुम्हें सबसे पहले जो एकेडमी में नए स्टूडेंटों का कंपटीशन होने वाला है ना, अगर तुमने उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली तो तुम मुझे आकर वहां पर चैलेंज कर सकते हो, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। और भाई साहब ये कहकर ली जुआंग टोंग चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि मस्त तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और रात भर अपनी ट्रेनिंग करने में गुजार देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन, लिउली, किंगलिंग, सूनर, चाओकी और बहुत सारे स्टूडेंट एक मैदान में इकट्ठे हुए दिखाई देते हैं। इतने में अब हमें यहाँ पर एक एल्डर को बताया जाता है जो कि किसी बच्चे की तरह लग रहा होता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी एज बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। अब इसके बाद ये एल्डर चलता है तो अपना परिचय देने लगता है और इस कॉम्पिटिशन के नियम समझाने लगता है कि सुनो गिच्चा पिच्ची, ये कोई मामूली कॉम्पिटिशन होने वाला नहीं है जिसमें सिर्फ दो बंदे लड़ेंगे और वो एक में से एक जीत जाएगा और वो विनर हो जाएगा। ये कोई ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है, इसके रूल्स थोड़े अलग है। इस कॉम्पिटिशन में तुम्हें एक पहाड़ के ऊपर जाना है और वहाँ पर एक झंडा है, बोला जाए तो वहाँ पर एक फ्लैग है, उसे लेकर यहाँ पर आना है। जो भी बंदा उसे यहाँ पर लाएगा ना उसे फर्स्ट पोजीशन दी जाएगी और तो और जो भी बंदे टॉप 5 में आएंगे उन्हें एकेडमी के एक हॉल में भेजाया जाएगा जिसमें बहुत सारी नई नई टेक्निकें हैं, उनमें से तुम अपने मन पसंद की टेक्निक भी ले सकते हो। और भाई साहब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर एक कहता है ना तो सभी लोग एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि एकेडमी की ओर से इतना अच्छा तोहफा मिलेगा। लेकिन अब इतने में ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर अपने हाथों की सील बदलता है और इसके सील बदलते ही यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने आप सभी लोगों को सारे नियम बता दिए हैं, इसलिए आप अब सभी के सभी इस पोर्टल के अंदर जा सकते हो और उस पर्वत पर जाकर वो फ्लैग ला सकते हो, लेकिन ध्यान रहे वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे खतरनाक मैजिकल बीस्टों का भी सामना करना पड़ेगा। और भाई साहब ये कहकर ये बुड्ढा एकदम चुप हो जाता है। अब इतने में हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि इस पोर्टल को देख रहा होता है। देखने के बाद वो समझ जाता है कि इस पोर्टल के अंदर बोला जाए तो उस फ्लैग को लेने में उस पहाड़ पर बहुत ही ज्यादा मुसीबत आने वाली
है, बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा खतरे आने वाले हैं, इसलिए मूवचेन चलता है। तो यहाँ पर अपने ग्रुप को कहने लगता है कि सभी के सभी एकदम सावधान रहना। मुझे नहीं लगता है कि इस पर्वत पर वो फ्लैग लेना इतना आसान होगा। और भाई साहब यह कहकर अब मूवचेन और लिवली चलते हैं तो इसके अंदर चले जाते हैं इस पोर्टल के, और उसी के बाद एक एक कर सारे स्टूडेंट जाने लगते हैं। अब इतने में हमें दोबारा से इसी बुड्ढे को बताया जाता है, जिसके एक और पास वाला बुड्ढा इस छोटे बुड्ढे से कह रहा होता है कि एल्डर, आपने पहाड़ की चोटी पर जो जानवर रहता है उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं इन स्टूडेंटों को। और भाई साहब जैसे ये छोटा वाला बुड्ढा इस बड़े वाले बुड्ढे की ऐसी बातें सुनता है ना, तो वो कहने लगता है ओ माय गॉड, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया। खैर जो भी हो जाने दो, मैं देखना चाहूंगा कि ये आजकल के बच्चे अचानक आने वाले खतरे से कैसे निपटते हैं। और भाई साहब यह कहकर ये छोटा बुड्ढा मुस्कुराने लगता है और इसी मुस्कुराहट के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।